राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। कोई कहानी पसंद आवे तो पूरी सुनिए करो। वॉच टाइम कुछ नहीं बढ़ रहा, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे, ना वॉच टाइम बढ़ रहा। भाई ये है कि भाई चैनल खोल रखा है तो भाई आपको कहानी सुना ही नहीं है, सुनानी है। चैनल वॉच टाइम आओ या मत आओ, या सब्सक्राइबर बढ़ो या ना बढ़ो, अपना जो काम है वो करेंगे। और आप लोगों का जो काम है वो आप करो। सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ और भाई वॉच टाइम भी बढ़ाओ। कहानी पसंद आवे तो पूरी देखे करो। देखो, एक दूसरे के सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ना एकला चना भाड़ फोड़ सकता है, ना एकला इंसान कुछ कर सकता है। आगे बढ़ना तो सभी के साथ ही बढ़ना है, सभी को एक साथ लेके चलना है, तभी आगे बढ़ेंगे। तो भाई एक व्यापारी रह है और उसका जो है बहुत बढ़िया धंधा चल रहा था, बहुत बढ़िया काम चल रहा था उसका। और बहुत बहुत पैसा था उस दौरे। व्यापार खूब बढ़िया, माँ लक्ष्मी की उस पर खूब मेहरबानी, खूब बढ़िया धन दौलत उसके मौज हो रही सब चीज़ की। तो उसका जो है बेटा ना था, उसके थी तीन बेटी थी। तो व्यापारी की जो दुकान थी, कपड़े की दुकान थी, और वो जो है घर तक 3 किलोमीटर पड़े थे, 3 किलोमीटर दूर पड़े थी। और व्यापारी की भाई घरवाली थी जो, वो तो बहुत पहले मर चुकी थी, ना कोई लड़का था, 3 बेटी थी। तो जो व्यापारी जो है सुबह जल्दी जाता जब दुकान खोलन, तो भाई वो सुबह चाय पानी पी जावा था, और खाना वो खा कर नहीं जाया करा था। 1 किलोमीटर दूर पड़े थी दुकान। तो भाई व्यापारी ने जो है तीनों बेटियां की ड्यूटी लगा रखी थी। अब भाई एक दिन बड़ी, एक दिन दूसरी, एक दिन तीसरी, ऐसे खाना लेकर आओगी मेरा 10 बजे से खाना। तो तीनों भाना की ड्यूटी लगा रखी थी। अब भी बारी बारी था तीनों देखा होगी, ये ना हो कि भाई रोज़ मैं देखा हूँ, या ना जाती या जावे, मैं ना जाती मैं भी जाऊँगी, तो कई लफड़े हो जाने हैं। तो भाई व्यापारी ने जो है 3 की ड्यूटी लगा रखी थी बारी बारी। तो एक दिन जो है जब दुकान तो 3 किलोमीटर दूर थी, लेकिन उसके बीच में ना तो थोड़ा सा जंगल सा पड़ा था। थोड़े से जंगल से माँ के होकर, जंगल मतलब पेड़ पौधे वगैरह, ऐसा वन टाइप का थोड़ा सा पड़ा था। तो एक दिन बड़ी बेटी जो है रोटी लेकर जा रही थी, तो भाई उसने 3 किलोमीटर दूर लगा। तो वो जो जंगल से माँ का जब गुजरी, तो वहाँ जो एक भारी सा पत्थर पड़ा था, तो वो उस पत्थर के ऊपर बैठ गई। तो भाई थोड़ी सस्ता लूँ, सांस तार लूँ, सस्ता लूँ थोड़ी सी, फिर चलूँगी आगे। तो भाई वो बैठ गई, सांस तारन लगी अपने। तो एकदम से जो है उसके पत्थर के पास ही ऐसे थोड़ी सी हलचल सी हुई। तो उसने ऐसे देखा, तो एक सांप निकला पत्थर के नीचे से, एक सांप निकला। सांप ने देख कर वो डर गई। अब डर गई तो वो जो खाना ले रही थी अपने पिताजी का, वो खाना खिंड गया हड़बड़ाहट में। भाई सांप का बच्चा तो चाहे इतना भी हो, उसने भी देख के एकदम में तो कालजा पाट जाए आदमी का तो पता नहीं, लेकिन लेडीज तो घबरा जाए सांप ने देख कर। तो भाई तो एकदम में घबरा गई। तो भाई वो टिफिन में जो खाना खुना था वो सब खिंड गया। अब उनका पिताजी देखे बाट दुकान पे, तो भाई आई नहीं आज तो कोई भी खाना लेगा, वो रहा पूरे दिन भूखा। और जब खाना ही खिंड गया तो भाई वो ना इधर की रही ना उधर की, तो वो तो अपने उसने यही सोची कि मैं घर ही चलूँ। तो भाई वो तो घर आ गई उल्टी। व्यापारी खाना ना देखा बाट, ना मिला, भूखा रहा सारे दिन। तो सुबह आया नहीं, शाम सॉरी शाम ने घर आया, तो भाई वो गुच्छा खाना नहीं भेजा। गए थे पिताजी, ऐसे ऐसे हुए, हम तो उल्टे आ गए। तो डर की मारी, तो उन्होंने बोला चलो कोई बात ना। तो भाई दूसरे दिन फिर दूसरी ने ले जाना था, दूसरे नंबर की जो थी उसने ले जाना था। तो वो भी जाके वहीं भाई चलती रही, सांस चढ़ गई अपना, थोड़ी देर वहाँ बैठ गई उस पत्थर पे भी। तो भाई वो भी बैठी रही, तो बैठी रही तो भाई उसने भी एकदम में वहाँ देखा भाई सांप है। तो सांप ने देख कर वो भी घबरा गई, और भाई वो खाना भी उसका भी खिंड गया। और भाई व्यापारी देखा बाट, आज भी नहीं आई छोरी की बात हुई, वो भी उल्टी घर आ गई। व्यापारी पूरे दिन भूखा रहा। तो भाई शाम ने तो व्यापारी का चढ़ गया पारा। अगर 2 दिन हो गए मैंने भूखे मरते ना, तुम खाना बना के नहीं भेजो, ये है वो है। तो भाई उसने भी यही बात बताई, जो बड़ी ने बताई वही बिचली ने बताई। तो भाई वो अगले दिन तीसरी जो छोटी बेटी थी उसकी बारी, उसने ले जाना खाना।
तो भाई वो खाना ले जाने लगी, तो छोटी बेटी भी जाकर भाई वहीं जाके बैठ गई पत्थर पे शस्तानी। लेकिन छोटी बेटी के मन में ये थी, क्योंकि वो 2 बार सुन चुकी थी ना, अभी उसके नीचे पत्थर के नीचे सांप है, तो उसका थोड़ा सा ये हो गया, हाँ भाई यहीं सांप निकलेगा। और वो जाकर वहाँ बैठ गई, वो डरी नहीं बिल्कुल भी। और तो भाई वो जाकर वहाँ बैठी, तो भाई सांप वहाँ निकल आया। अब निकल आया तो भाई वो तो ऐसे देख रही सांप ने, ना डरी बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं डरी वो तो। और ना डरी तो भाई वो सांप जो आके और उसका आगे ऐसे खड़ा हो गया, लड़की के आगे खड़ा हो गया। तो वो बोल रहा कि भाई मैंने अपने घर ले चल, सांप बोला मैंने अपने घर ले चल, और मैं जो है भाई तेरी कई इच्छा की पूर्ति कर दूंगा। तो भाई लड़की ने क्या करा, लड़की तो ले आई अपने घर। उस सांप ने पहले तो वो देखा ही खाना, मैं खाना देकर मैं ई भाई और फिर ले चलूँगी। और तो भाई वो तो आते टाइम खाने के डिब्बे में, और भाई उस सांप ने ले आई और ले आई उसमें डिब्बे में, और ले आकर और ऊपर ऊपर कमरे में छोड़ दिया। और कमरे में तो छोड़ दिया, उस कमरे में वाई सो गई थी और अपनी खाट के नीचे धर लिया उसने, तो वो ना किसी ने कमरे में बढ़ने दी। अब भाई वो दिन पे दिन वो सांप तो इतना लंबा होता चलेगा, बहुत लंबा होता चला गया वो सांप। वो इतना लंबा हो गया भाई वो कमरे में ना आवे। अब कमरे में ना आवे तो भाई उसने तो वो छोड़ खाना पड़ा। पर जाते जाते जो है वो सांप जो है उनके घर पे जाते जाते वो छोटी बेटी ने जो है 2 वरदान दे के गया। वो बोला कि भाई तने भाई तू मैंने अपने घर लेकर आई यार, मैं खुश हूँ, और भाई तू मेरे तो 2 वरदान मांग ले। तो वनु बोली भाई मैंने तो कुछ ना चाहिए, मुझे सब चीज़ की मैंने कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला चल तेना कुछ ना चाहिए ना, तो मैं तेने अपनी तरफ से 2 वरदान दूंगा 2 वरदान दूंगा मैं तेने अपनी तरफ से। और तो भाई सांप क्या है, भाई मेरी बात याद रखना, एक तो ये तू जब भी तू रोएगी तो भाई तेरे आँख से जो आंसू गिरेंगे ना वो मोती बन जाओगे। जब भी तू रोएगी तेरी आँख के आंसू मोती बन जाओगे, एक तो ये। और दूसरी, जब भी तू हंसेगी जब भी तू हंसेगी, सॉरी जब भी तू हंसेगी तो भाई तेरे हंसने से तेरे मतलब जो मुंह से अनार के दाने की तरह सोने के दाने लिकड़ेंगे। मतलब अनार के जितने सोने के दाने लिकड़ेंगे जब भी तू हंसेगी। रोएगी तो आंखों के आंसू मोती बन जाएंगे, और हंसेगी तो भाई हंसी के वो अनार के जितने दाने सोने के दाने बन जाएंगे। तो वो बोले ठीक है भाई। तो भाई वो एक दिन तीनों भाना की लड़ाई माच गई, तीनों गुत्थम गुत्था। तो भाई गुत्थम गुत्था हुई तो भाई वह छोटी थी सबसे, तो भाई वह उठने गोड्या नीचे गिर के पीट दी अच्छी। तो भाई वह रोई तो भाई वो जो आंसू लिखड़े वो सोने के वो मोती बन गए, सॉरी मोती बन गए। तो वे मोती बन गए तो वे छोरी तो वे जो 2 थी भाण बड़ी, वे देख कर घबरा गई। अब क्यों की ये सोने के मोती कहाँ से आए, नहीं सॉरी ये मोती कहाँ से आए। तो भाई अब उनका तो ये कोई वो है ना कि भाई ये इसके तक कुछ हो है, लेकिन उनका थोड़ा डाउट हो गया। तो श्याम ने जब उनका पिताजी घर आया तो वे बोली पिताजी इस छोरी पे तो कुछ भूत प्रेत का साया हो गया है, और आज ये ऐसे ऐसे बात हुई, और या रोई तो भाई वे मोती बन गए, आंसू मोती बन गए। और इसे ना कहीं दिखाओ या इसे ना कहीं छुड़वाओ, इस पर तो भूत प्रेत का साया हो गया। तो भाई उनने इसका कुछ ध्यान ना दिया, उसके पिताजी ने ध्यान ना दिया तो भाई उसमें बात आई गई होगी। तो वो एक राजा था, और राजा के घर के सारे उनका घर था, मतलब महल के सारे उनका घर था। और राजा क्या था, एक बेटा। तो बेटा तो भाई जवान ही हो रहा था। तो एक दिन जो राजा का जो जवान बेटा था वो अपने महल का जो ग्राउंड रहा है उसमें वो खेल रहा था। और भाई वो खेलते खेलते और गिर गया। अब ऊपर थी वो खिड़की, उनका मतलब साइड में उनका घर था और ऊपर वो कमरे में रह रही थी। तो भाई उनने जो है डर की मारी दोनों भाणा वो ऊपर बंद कर दी, तू ऊपर रह कमरे में, हम ना खुले तो ना, तू तो भाई तेरे पे तो बेरंग के भूत प्रेत का वो हो गया।
क्योंकि उन्हें देख लेना था ना कि यार रोई है तो भाई मोती बन गए, तो उन्हें वो कमरे में बंद कर दी। अब राजा के लड़के का तो खेलना हुआ, और वो खेलता खेलता गिर गया, और उसने ऐसे खिड़की खोल के देखी, उनकी भाई साथ ही था, तो उसने खेल वो दे राजा जब गिरा, राजा का लड़का जब गिरा तो उसने ऊपर से देखा, तो भाई वो हंस पड़ी। हंस पड़ी वो, तो वो हंसी, तो भाई हंसने के कारण वो जो हंसी, तो भाई वो जो हंसी और वे जो अनार के दाने के सोने के मोती वो जो निकले उसके मुंह से, वो राजा के ग्राउंड में गिर गए, राजा के ग्राउंड में गिर गए। और जैसे ही राजा की लड़की ने वो देखी, हाँ भाई वो मन देख कर हंस रही है, तो उसने तुरंत खिड़की कर ली बंद। उसने खिड़की बंद कर ली, लेकिन हंसने के कारण वे अनार के वो मोती सोने के वो गिर गए उनके ग्राउंड में। तो राजा की लड़की ने तो वो देख ली, हाँ भाई वो उसने ये तो देखा, खा उसने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसने ये नहीं देखा भाई ये जो है ये इसके मुंह से निकले ये सोने के मोती। तो भाई सुबह वो राजा का लड़का फिर ग्राउंड में आया आया तो भाई वहाँ अनार के पौधे अनार के पेड़ बन गए तो रात रात में, और उनमें फल भी आ गए, फल भी आ गई। और तो भाई वो देखा राजा का लड़का, कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था, आज इसमें फड़े भी आ गए, ऐसे कैसे ये चमत्कार हुआ। और फड़े फड़े भी लगे, और उनमें भाई सोने के भी दाने से हो गए। अब राजा के लड़के ने राजा था बताई, तो राजा ने भाई पूरा ढिंडोरा पिटवाया, अब ये पौधे कहाँ से आए, इनको भाई ये किसके द्वारा बोए गए, उसने पूरी से छानबीन करवाई, लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा पाया। तो फिर वही और जो भी उस अनार के पौधे उनने तोड़े, अनार ने पौधे उस पेड़ मत अनार मत तोड़े, जैसे न तोड़े तो वो पेड़ ऊपर न बढ़ जावे, मतलब जितना लंबा आदमी हाथ करे उतना ही वो ऊपर न चढ़ जाओ, लेकिन वे टूट नहीं किसी ते पाए, किसी ते कोई भी ना तोड़ पाया उनने, उतने ऊपर बढ़ जाए जितने कोई हाथ लंबा करे। तो भाई राजा ने अपने ज्योतिषी बुलाए, भाई सब तक पूछी ताछ करी उसने, कैसे कैसे हो रहा है। तो एक पंडित बोला कि भाई ये तो जो है ये जिसके भी यो करामात है, यो अनार के पौधे जो ये हुए हैं, अगर वो लड़की है तो उसकी शादी आपके बेटे से होगी। तो भाई राजा ने क्या करा, राजा ने तो पूरा ढिंडोरा पिटवा दिया। अब भाई जो भी जवान लड़की है आस पास के राज्य में फरा है, और भाई आस पास जितना भी इलाका है भाई सब, मतलब सबके जवान बेटी जिसकी भी है, जो कोई सी भी बिरादरी की है, कोई सी भी धर्म की है, किसी भी जाति की है, कोई बंधन नहीं है, भाई महल में आए और अनार तोड़े, क्योंकि वो ऊपर चढ़ जाएगा, उसने बता दी थी कि भाई इसके अनार वो ही तोड़ेगी जिससे ये उपजा है, मतलब जिसके कारण तक। तो भाई सब बुलाए, सब हाथ करे और वो ऊपर न बढ़ जाए, कोई भी ना तोड़ पाए अनार। तो भाई वो ना तोड़ पाए, तो भाई पूरे सारी तहकीकात होगी, कुछ ना है। तो उन्हें पता लग गया कि भाई इस व्यापारी की एक बेटी ऊपर कमरे में बंद कर रखी है, और उसने ना लिकाड़न देते, लिकड़न ना देते। तो भाई राजा ने पता लग गया, तो भाई वो भी बुलाई गई। अब वो बुलाई गई तो भाई उससे कही गई एक अनार तोड़, अनार भाई तोड़। तो भाई जैसे उसने हाथ बढ़ाया वो तो फट देली तोड़ ले, तोड़ लाई। तो भाई उसकी शादी उससे करनी, मतलब ये राजा ने मंजूर करा कि भाई इसकी शादी राजकुमार तो होगी। तो इवन वे जो दो भाण थी उन्हें पता लगा कि भाई ये तो राजा की गल, इसकी राजकुमार गल इसकी शादी होगी और भाई थम रहेगी। तो राजा ने बुलावा भेजा कि भाई आओ। तो वे आई, तो उनने उनने तो क्या करे, उनने तो वो छोटी भाण पीट दी, फिर और पीट दी, और भाई उसके जो है हाथ काट दिए, और उसकी आँख फोड़ दी, आँख निकाल ली, और उसकी वह हाथ उत काट के और जंगल में छोड़ दिया। और भाई वो भी वहाँ तड़पती रही, और उन वे आ गई अपने घर। और तो भाई वहाँ जब वह जितवा जंगल में गिरी थी, वहाँ तो कोई जा रहा था रास्ते में गाड़ी में, तो उसने देखा भाई ये तो भाई बहुत जुल्म हो रहा है, ये किसने करे ऐसा काम, आँख भी काट ली, हाथ भी काट दिए। तो वो जो है वो आदमी उसने और अपने घर ले गया। तो जब वो उसके हाथ काटे और उसकी आँख फोड़ी, तो वह रोई थी, रोई थी। तो भाई वहाँ मोती पड़े थे निरे, उसके आंसुओं के मोती बन गए थे। तो उस लड़की ने भाई इशारा करे, ऐसे ऐसे इशारा करे का नीचे देख, नीचे तो देख तो मोती मोती। तो भाई उस आदमी ने मोती उठा लिए और मोती जाकर बाजार में बेच दिए, तो उसका तो बहुत फायदा हुआ। तो उस वो लड़की साथ में, तो भाई लड़की वो घर ले गया।
अभी वो तो बड़े फायदे का वो है, तो भाई काम तो वो कुछ कर पावे ना, तो भाई वो तो बस भाई चल इस तरह फायदा तो भाई रखे घर में रही रहेगी, खावे तो है, तो भाई रखी रही उसने। तो राजा ने जो है ढिंढोरा पिटवाया, अब भाई शादी करनी है मैंने इसकी राजा की। और भाई मतलब राजा ने जब ढिंढोरा पिटवाया शादी करनी राजकुमार की इस लड़की थे, तो उनने भी पहले ही वो लड़की के हाथ हाथ और आँख फोड़ दी थी। तो वो जो फिर एक दिन वो सांप आ गया उसका घर, उस लड़की द्वारा उसका आ गया, उसके पाया में चिपट गया। तो उस लड़की ने एहसास होया कि भाई हाँ ये है तो सांप ही। तो वो सांप बोले उस लड़की से, आपको पता है आपकी बड़ी बहन ने शादी कर लिया उससे, वो तो भाई वो जैसे उसके हाथ पैर काट कर अपने दुल्हन का जोड़ा पहन कर वो तो जा बैठी मंडप में, होगी इसकी शादी उसने। अब घूंघट में कुछ दिखे ना दाखे, तो राजकुमार ने पता भी बाद में लगा। अब राजकुमार ये सोचा कि चलो होगी तो होगी, क्या करूँ भाई, तो वो रखनी पड़ी। तो सांप ना आकर बताई अक आपकी बहन की शादी तो भाई उस तय होगी राजकुमार तय, और अब वो जो है माँ बनने वाली है। तो भाई वो माँ बनने वाली है, तो उनने ऐसे ढिंडोरा पिटवाया अब भाई इसको है ना जो को बादाम खाने की इच्छा है, और उस मौसम में जो है बादाम नहीं मिले थे, उस मौसम में बादाम नहीं मिले थे। सांप ने ये बताया उसको आके, जिसकी आँख और भाई हाथ काट दिए थे उसने। तो वो जो जिसके घर में थी ना वो उससे कहे अब मैंने नहीं पता, तू कैसे भी कर और वही जुगाड़ कर, और तूने महल में जाने हैं बादाम लेकर। तो उन्होंने बोला इस मौसम में तो कहीं आप बादाम भी ना मिले, बादाम कहाँ से लाऊंगा। तो भाई वो जो वो बोली लड़की अब तू बगीचे में तो जा, तने सब कुछ मिल जाएगा। और भाई वो गया बगीचे में, तो भाई निरे बादाम बादाम लटक रहे। वो सांप था उसकी गला, तो भाई उसकी कुछ करामात थी। तो भाई वो बादाम उसका बादाम का टोकरा भर लाया, तो वह बोली ई भी न लेकर और वहाँ जाओ राजमहल में। तो वो न लेकर राजमहल में चला गया। तो उसने उस तरह लड़की ने कही अब तने जो है इन बादाम के बदले में कुछ नहीं मांगना, तने सिर्फ जो है उन बादाम के बदले में आँख मांगनी है, आँख आँख चाहिए मैंने। तो भाई वो दिया है वो बादाम। और तो भाई वो रानी बोली बोल क्या कीमत है इनकी, क्या लेगा। तो उन्होंने बोले जी मैंने तो कुछ भी ना चाहिए, मैंने तो चाहिए इनके बदले में आँख। तो रानी और राजा सब हैरत में अकबैयों के मांग लिया, ऐसे कैसे किसी की आँख दे दे वाली काट के, ये तो नहीं हो सकता भाई, तू कीमत ले और ये दे। तो उन्होंने बोला नहीं जी कीमत दे, मैं कीमत नहीं लूँ, मैं तो आँख लूँगा। तो उनने हिसाब किताब लगाया राजा ने रानी ने, अब आँख किसकी दे, आँख तो कोई भी ना दे। तो जो रानी की जो छोटी भाण थी वो तो उसी के साथ थी, उन दोनों की तो खूब बने थी। उसने क्या करा रानी ने, पन बोली किया क्या काम आओगी की आँख दे दो। और भाई उसने तो अपनी भाण की आँख निकलवा के और उसने दे दी, अगले बादाम के बदले में आँख ले जा। ये वो आँख लेकर गया, तो भाई सांप ने भाई करामती था वो, तो उसने तो भाई एक फूक मारी और भी आँख उसकी चेप दी, उसकी तो आँख आ गई वापिस। आ गई तो भाई वो तो बड़ी खुश। तो फिर उसने कुछ इच्छा हुई खाने की, अब भाई मेरे को तो ये खजूर चाहिए। तो भाई उस मौसम में खजूर कहाँ था आवे। तो फिर वो पता लगा, तो फिर वो लड़की बोली कि जाए बादाम वहाँ जा बगीचे में, और वहाँ तने बादाम वो खजूर मिल जाएंगे, और उनने लेकर तू जा रानी के पास, और तने कुछ नहीं मांगना, कीमत नहीं मांगनी, तने जो है उन बादाम खजूर के बदले में सॉरी खजूर के बदले में तने हाथ मांगने दोनों। तो भाई वो गया, तो वहाँ बात हुई चीत हुई इनके, वो बोले के दाम दे में, वो बोले दाम दूम कुछ ना चाहिए, मैंने तो हाथ चाहिए, हाथ हाथ। तो फिर वही बात, अब ये बात किसके दिया है, तो फिर वही उस पर आंगली टेकी भाण के काम आ इसके हाथ कटवा दे। तो भाई अपने भाण के हाथ कटवा दिए। तो भाई उसके हाथ काट के उसने दे दिए, और वहाँ जा ले जाकर दे दिए, सांप ने उसके हाथ भाई फूक मार के जोड़ दिए हाथ उसके। तो वही अब उसका तो आँख भी मिल गई और हाथ भी मिल गए। तो भाई वो तो होगी ठीक। अब वो गई, वो जो है ठीक होने के बाद जो है अब कति दुल्हन का उसने श्रृंगार कराया बिल्कुल टिप टॉप होकर दुल्हन के श्रृंगार में, और वो राजमहल में गई। और राजमहल में गई तो भाई वो उसने पिछाड़ ली उस राजकुमार ने, हाँ ये तो वो है जो भाई थी, जो सोने के दांत पड़े थे, नहीं सोने के वे दाने पड़े थे वो है ये, तो उसने पिछाड़ ली। तो भाई ये के हुए, ये तो कुछ भी ना हुए। तो भाई उसने जो है भाई उनके बीच में फिर सारी बात हो ऐसे ऐसे भाई मेरे साथ इसने ऐसे 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 करा। तो भाई राजा तो कोई रानी रख सके, राजा पे कौन बंदिश लगा सके, राजा तो कितनी रख लो रानी। तो भाई उस राजा ने जो उससे भी शादी करी और वो भी रखी। तो देखो इन दो बहनों के बीच में, भाई जो छोटी तो ठीक थी, लेकिन देखो उस बड़ी बहन ने कितना जुल्म करा,
उस छोटी की आंख भी निकलवा दी, दूसरी की, और हाथ भी कटवा दिए, और इसकी तो आंख और हाथ दोनों ही कटवा दिए थे। तो देखो अपने स्वार्थ के लिए उसने कितना बड़ा जुल्म करा अपनी सगी बहनों के साथ। तो भाई ऐसा ना हो, देखो किसी के साथ धोखा ना करे, दगा ना करे, निस्वार्थ भाव से संबंध रखे। भाई उसने सगी के साथ भी इतना बड़ा धोखा करा है, तो धोखा किसी के साथ ना करे। भाई कहानी होगी बड़ी, अगर आपने पसंद आए तो पूरी सुनियो और कमेंट में बताइयो भाई आपने कहानी कैसी लगी। मेरे को तो अच्छी लगी, और भाई कहानी बड़ी है, तो भाई आपने पसंद आएगी तो आप पूरी सुनोगे। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और भाई कमेंट में ज़रूर बताइयो कि आपने कहानी कैसी लगी, बड़ी बहन ने कितना धोखा करा है दोनों बहनों के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।